गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे सबको। लाइव स्ट्रीम पर आप सभी का स्वागत है। लाइव स्ट्रीमिंग तो नहीं बोलेंगे, एक वीकेंड एनालिसिस का वीडियो ही शूट कर रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो चैट पर आ चुके हैं। नाउ वी आर शिफ्टिंग ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम फर्स्ट एंड देखेंगे क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, एंड बिहाफ ऑफ दैट वी विल एनालाइज फर्स्ट। सो मंथली टाइम फ्रेम में अभी हम आ गए। हम क्या देख पा रहे हैं, जस्ट मेरे को टेल मी। इफ़ यू लुक एट ऑन मंथली टाइम फ्रेम, यहाँ पर पूरी ये जैसे देख रहे हो, ये जो एक स्विंग है, पूरा इसने स्विंग कंप्लीट किया है। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, वहाँ से प्राइस अब रिजेक्ट होने की ट्राई कर रहा है। इट मीन्स वी आर कंसिडरिंग एज अ, ये जो बाइंग मोमेंटम था, कितने पिप्स का था, मतलब कितने इस डॉलर का था, 16,666 का था मोमेंटम। ये पूरा ख़त्म हो चुका है नाउ। उसके बाद ये जो सेलिंग मोमेंटम कितना डाला, 144 के आसपास, समथिंग अराउंड 1440 के आसपास, मतलब $1440 का डाउन मोमेंटम डाल चुका है। इट सेंस वी आर कंसिडरिंग एज अ, यहाँ पर ये जो हाई क्रिएट किया था उसका कंप्लीटेशन हो चुका है, डाउन साइड में भी मोमेंटम डाल के। नाउ ये प्राइस अब डिसाइडिंग प्राइस हो सकती है। क्यों हो सकती है वो हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में जैसे जैसे शिफ्ट करेंगे वैसे वैसे यू गॉट एन आइडिया, ठीक है। नाउ वी आर शिफ्टिंग ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। तो वीकली टाइम फ्रेम पर आपको क्या दिख रहा है बताओ मेरे को। यहाँ पर प्रॉपर आपको स्विंग दिख रहा है, दिख रहा है या नहीं मेरे को इतना बताओ। आपको आई होप दिखना चाहिए, ठीक है। ये दिखना मतलब दिख रहा होगा कि जो प्राइस ने मोमेंटम ये डाला है, लुक एट दिस। ये वीकली टाइम फ्रेम का हाई, फिर लो मारा, फिर अगेन यहाँ पर टाइम पास किया स्लोली स्लोली, फिर स्लो डाउन सेलिंग आ रहा है। ये यहाँ से जो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर सेलिंग इंडिकेशंस दिया था ना, ये ऑर्डर फ्लो जनरेट करके, बट प्राइस को फास्ट गिरना चाहिए था। बट थ्रू आउट तो कितने वीक्स है, कितने वीक लगे प्राइस को यहाँ तक आने के लिए, लुक एट दिस। चेक करके बताओ कितने वीक लगे उसको। 20 अप्रैल 2026 से लेके 22 जून 2026, मतलब अप्रैल मई, अप्रैल से मई, मई से जून, 2 महीने लग गए इतना मोमेंटम डालते हुए। ये मूव कितने पिप्स का ये भी चेक करते अपन। करीब करीब $880 का, मतलब 8,880 पिप्स का मूवमेंट है, राइट। अब यहाँ से प्राइस क्यों रिजेक्ट कर रही है उसके पीछे की लॉजिक समझते हैं। एक स्विंग है, राइट गाइस। अगर तुम यहाँ पर देखने जाओगे तो प्राइस यहाँ पर ये स्विंग के आसपास से प्राइस रिजेक्शन ले रही है क्या, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर फ्लोज है, सारी चीज़ें हैं। तो प्राइस का ये जो अप साइड का मोमेंटम एंड डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर अब अपोजिट साइड की जो सेलिंग स्लोली स्टडीली आ रही है वहाँ से रिजेक्ट हो रहा है। इट सेंस यहाँ पर एक बाइंग के ऑर्डर फ्लोज है, अपोजिट साइड्स के ऑर्डर फ्लोज होने की वजह से प्राइस ऊपर जाने के लिए ट्राई कर रहा है। दिस इज वॉट वी आर लुकिंग ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। बट हम दूसरी चीज़ क्या देख रहे हैं कि ट्रेंड कौन सी डायरेक्शन में। तो ट्रेंड हम देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या है ना, ये हाई, यहाँ पर क्या था, ये हाई, ये लो, हाई लो, हाई लो, हाई, मतलब ये हाई लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई करके जा रहा था। दैट इज कॉल ये पूरा अप ट्रेंड। बट नाउ प्राइस ने क्या किया, हाई टू लो, फिर से हाई टू लो, ठीक है। मतलब हाई लो क्रिएट कर रहा है। तो हर एक ये जो लो, इसे क्या बोलेंगे, हाई लो, हाई लो, राइट। तो हम लोअर हाइस पर क्या कर सकते हैं, अगर प्राइस ऐसे कंटिन्यू करता है तो दिस इज कॉल, ये हायर हाई कह गया, तो ये अप ट्रेंड के लिए बेसिक बता रहा हूँ बस। और ये लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई करते हुए जा रहा है, लोअर हाई लोअर लो करते हुए जा रहा है। तो ये लोअर हाई है, ये लोअर लो है, लोअर हाई लोअर लो।
सो दिस इज कॉल्ड डाउन ट्रेंड. सो दिस हाउ वी गोना आइडेंटिफाई कि प्राइस का मोमेंटम कौन सी डायरेक्शन में है. दिस इज सो बेसिक. तुम्हें अगर प्राइस एक्शन सीखना हो उससे पहले तुम्हें ट्रेंड सीखना होगा कि मार्केट किस साइड में रन कर रहा है पिछले पास्ट वीक्स में, पास्ट मंथ्स में, पास्ट लाइक हाँ कैंडल्स के हिसाब से 3 आवर में, 4 आवर में, डेली में, सारी चीज़ें में तुम्हें देखना होगा, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना होगा और उसके बाद सारी चीज़ें तुम्हारी आगे बढ़ेगी. समझ रहे हो. जस्ट लाइक वी आर इंग्लिश में हम सीखते हैं ABCD, जस्ट लाइक कि इसको सीखने से पहले ये सारी चीज़ें बेसिक्स है, उसके बाद तुम्हारी आती है कैंडल स्टिक, सारी चीज़ें उसको सीखनी रहती तुम्हें. मैं इस सबको डिलीट करता हूँ अब. आई होप सो आपको समझ आई होगी. जितना चार्ट क्लीन रहेगा उतना अच्छा रहेगा. सो यहाँ पर हमने समझ लिया कि प्राइस अभी डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूएशन दे रहा है, बट अब प्राइस का रिवर्सिबल जोन भी टैप हो चुका है. ये एक रिवर्सिबल जोन है क्योंकि वहाँ से रिजेक्शन ले रहा है. ये जो स्लो डाउन सेलिंग आ रही है उससे हमें पता चल रहा है कि प्राइस अब स्लो सेलिंग के साइड अब नहीं जाना चाहता, उससे फिर से बाइंग साइड कंटिन्यूएशन देनी है क्योंकि उसके स्विंग के पास आ चुका है. एंड स्विंग के पास मोस्ट लाइकली प्राइस रिजेक्ट करता है अच्छे खासे पिप्स के लिए. तो कितने तक वो मूव करेगा, कैसे मूव करेगा, उसको समझने के लिए हमें और छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा. पहले आप मुझे ये बताओ कि आपको मंथली एंड वीकली समझ आया कि नहीं. आया हो तो वीडियो को आगे मतलब आगे कंटिन्यूएशन करो. अगर नहीं समझ आया तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, पीछे फिर से रिवाइंड करो एंड पूरी चीज़ें समझो. बहुत क्रिस्टल क्लियर मैंने आपको एक्सप्लेन की है, राइट. सो प्लीज़ गो बिहाइंड एंड सारी चीज़ों को रिवाइंड करके देखो, अच्छे से स्लो डाउन करके देखो, समझो. नोट पेन में मतलब नोट्स करो सारी चीज़ें. मैं बहुत बेसिक समझा रहा हूँ, ठीक है. इतना बेसिक्स में जाता नहीं हूँ लाइव स्ट्रीमिंग पर ये सारी चीज़ें, बट आज हमारे पास टाइम है तो अपन बेसिक समझा रहे हैं. अगर आप बोलोगे ना तो अपन लाइव स्ट्रीमिंग भी कंडक्ट करेंगे. आप बस आओ अपने डाउट्स के साथ, मैं सिखाने के लिए रेडी हूँ. समझ रहे हो. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. वीकली कंप्लीट हो चुका है, मंथली स्टार्ट कंप्लीट हो चुका है. नाउ वी आर शिफ्टिंग टू नो डेली टाइम फ्रेम. ये जो मैं क्या कर रहा हूँ, हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे जा रहा हूँ. इट मीन्स मैं एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ एंड मैं एक टॉप डाउन एनालिसिस कर रहा हूँ. इसका मतलब क्या होता है टॉप डाउन एनालिसिस? मतलब बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में जाके प्राइस का एनालिसिस करना, हर एक टाइम फ्रेम के हिसाब से प्राइस कौन से ट्रेंड में है उसको आइडेंटिफाई करना एंड उसके बिहाफ पे प्राइस एक्शन क्या प्रिडिक्ट करेगा या फिर क्या आने वाले मूव्स क्या होंगे, उसके नेक्स्ट फर्दर मूव्स, उसको आइडेंटिफाई यही सारी चीज़ों के बाद किया जाता है. तो फॉर दैट रीजन वी हैव टू पहले आइडेंटिफाई करना टॉप डाउन एनालिसिस के थ्रू कि हम कैसे क्या फर्दर मूव्स प्लान कर सकते हैं और किस बिहाफ पे कर सकते हैं. फॉर दैट रीज़न यू हैव टू एनालाइज फर्स्ट कि मार्केट का मोमेंटम किस डायरेक्शन में है. 4 आवर में कौन डायरेक्शन में जाना चाहता है, 2 आवर में कौन सी डायरेक्शन में जाता है, हायर टाइम फ्रेम जो डेली, वीकली और मंथली कहते हैं उस डायरेक्शन में कौन सा मोमेंटम है. उसको सीखने के लिए पहले तुम्हें एनालाइज करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा. सो आई होप मैंने वीकली और मंथली क्लियर किया. नाउ वी आर शिफ्टिंग ऑन अ डेली टाइम फ्रेम. देखो अब डेली टाइम फ्रेम में क्या है ना, देखो मैंने जैसे क्या समझाया, एक मिनट, ये हायर हाई हायर हाई, ये तो अप ट्रेंड है तो ये ऊपर जा रहा है. ये देखो हाई लो हाई लो हाई लो, मतलब ये क्या कर रहा है ना, जैसे ये जो हाई क्रिएट किया उसके बाद उसने, अरे ये क्या हो गया, हाई क्रिएट किया उसके बाद इसने लो क्रिएट किया, बराबर. अब ये उसके ये जो ये प्रीवियस हाई है उसके आसपास भी नहीं जा रहा, उसके थोड़े जस्ट नीचे से ही प्राइस गिर रही है. मतलब ये उसके प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा. ये जो प्रीवियस हाई है उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा, उससे पहले ही प्राइस मुड़ जा रही नीचे, फिर आ रहा, फिर उसके प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा, फिर से मुड़ जा रही. मतलब ये प्रॉपर तुम अंडरस्टैंड कर सकते हो कि प्राइस इज इन
मतलब सेलिंग मोमेंटम में है, सिंपल टर्म में, लीमिन टर्म में तुम समझोगी तो इसके प्रीवियस हाई को जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक प्राइस सेलिंग साइड कंटिन्यू करेगा। एट नाउ यहाँ पर क्या है ना कि अब चलो मान लो यहाँ से प्राइस ने इसको प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, तो वी आर कंसिडरिंग एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो तुम्हें यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में दिख रहा होगा, चोच। चोच मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर इन प्राइस, दैट इज कॉल्ड चोच। ठीक है, अब हम सेलिंग साइड से हम बाइंग साइड शिफ्ट होंगे, क्यों? क्योंकि उसने प्रीवियस हाई ब्रेक करा है, यहाँ पर एमएसएस करा है, तो हम पुल बैक पर या फिर यहाँ करीब पर कोई कंटिन्यूशन कैंडल के उसके ऊपर और कैंडल कंफर्मेशन के उस पर हम बाइंग साइड के प्लान कर सकते हैं। कहाँ तक कर सकते हैं? यहाँ से लेके कहाँ तक कर सकते हैं? ये प्रीवियस हाई को टारगेट कर सकते हैं। ये प्रीवियस हाई को हम एसएमसी की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? DOL, मतलब ड्रॉन लिक्विडिटी। जो प्रीवियस हाई जो क्रिएट किया है उसे हम ड्रॉन लिक्विडिटी भी कहते हैं। उसके बाद अगर ये कंटिन्यू हो गया, फिर यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी पर्च करके, ये जो प्रीवियस है की लिक्विडिटी पर्च करके प्राइस सेलिंग साइड का मोमेंटम देता है, तो फिर से हमें सेलिंग साइड के प्लान कर सकते हैं। कहाँ तक कर सकते हैं? तो कि यहाँ तक। ठीक है, सो दिस हाउ ये बन जाता है तुम्हारा प्रॉपर स्ट्रक्चर। बहुत डीप चीज़ें हैं, मैं इतना सारा समझाने जाऊंगा तो तुम मतलब बोलोगे कि भाई क्या मेरी जुबान भी लड़खड़ा रही है, मतलब मैं क्या बोलूं। बट इतना सारा समझाने जाऊंगा तो तुम नहीं समझ पाओगे। पहले तुम ट्रेंड सीखो कि ट्रेंड होता क्या है, एंड उसके बाद अपन स्लोली स्लोली सीखेंगे। बस तुम लाइव स्ट्रीम पर आओ एंड डाउट्स पूछो। तुम डाउट्स पूछोगे ना तो आई गॉट टू नो कि भाई यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न समथिंग न्यू। सो मैं रेडी हूँ सिखाने के लिए। देखो ये सारी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ यूट्यूब पर भी है, बट अपना ऐसा है ना कि तुम्हें हाथ पकड़ के सिखाना ये अपना काम है, मैं सिखाऊंगा। सारे यूट्यूबर्स भी है, बहुत अच्छे नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, बट ठीक है, अगर आपको उनका समझ आ रहा है तो उनके पास जाओ, बट अगर आपको सीखना है तो फाइंड करो एक अच्छा मेंटर एंड उसके छत्र छाया में, बहुत हिंदी शुद्ध हिंदी वर्ड्स बोल रहा हूँ, उनके छत्र छाया में उनसे सीखो एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। डोंट वेस्ट योर टाइम्स, धीरे 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 स्टार्ट करो। कई लोग तो यहीं पर रुक जाते हैं कि भाई हमें स्टार्ट करना है, बट कैसे स्टार्ट करें? बहुत सारी चीज़ें, उसके लिए पहले प्लान्स बनाओ, सारी चीज़ें करो। अगर आपको नहीं समझ आ रही आ जाओ, सब चीज़ें फ्री में सिखा रहा हूँ, सबकी सब। ठीक है, सिखाएंगे अच्छे से, साथ में ग्रो करेंगे। हर घर यही योजना है हमारी। चलो, तो डेली क्या दिखा रहा है? डेली भी स्टिल इन सेलिंग मोमेंटम। अब हमने देख लिया कि हाँ डाउन ट्रेंड में है। अब देखो प्राइस ने क्या किया ना, यहाँ पर हम समझते हैं। यहाँ पर देखो ये एक पूरा का पूरा स्विंग था, राइट? इस स्विंग के यहाँ पर अब ये कैंडल का 50% बाकी था, तो इसके 50% के आसपास से टैप किया। ये स्विंग तो ले ही लिया, स्विंग की लिक्विडिटी पर्च करी, इसका 50% एरिया, ये कैंडल का हरी भरी कैंडल है जो रेड कैंडल है, उसका 50% एरिया टैप किया एंड वहाँ से सेलिंग आना स्टार्ट कर दी। ठीक है, नाउ अब ये इतनी भारी, चलो ये समझ आ गया आपको, स्विंग वाला समझ आ गया कि हाँ स्विंग की लिक्विडिटी उठाई एंड प्रीवियसली जो कैंडल थी मोमेंटम कैंडल, उसका 50% लिया, वहाँ पर ऑर्डर फ्लोज कंप्लीट करके प्राइस ने रिजेक्शन डाल दिया। अब ये रिजेक्शन डाला, उसके बाद ये सेलिंग, इतनी कॉन्जिक्यूटिव सेलिंग कैंडल्स में ये ग्रीन कैंडल क्या कर रही है? बताओ मेरे को, यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल क्या रहे? अगर आपको समझ आ गया तो प्लीज़ कमेंट कर देना कि भाई ये ग्रीन कैंडल किस लिए है, और जिसको नहीं समझ आया उसके लिए मैं हूँ। रुको, ये ग्रीन कैंडल एक बाइंग साइड के ऑर्डर फ्लोज जनरेट करने के लिए बीच में बनी है, ताकि कि जो एंटायरली सेलिंग मोमेंटम आ जाए, और उसके बाद जब ये बाइंग मोमेंटम आए तब यही ग्रीन कैंडल वहाँ पर परेशान करे, वहाँ से एक अपोजिट साइड के ऑर्डर फ्लोस जनरेट करे। समझ रहे हो?
मतलब प्राइस ऐसे कंटिन्यूएशन मूव्स में ऐसे अटपटी कैंडल, मतलब अटपटे इन द सेंस जैसे सेलिंग मोमेंटम में जा रहा है प्राइस, बट उसके बीच में एक बाइंग के कैंडल डाल दी, तो वो एक ऑर्डर फ्लोज की तरह, ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करता है। एंड अगर हम जब जब भी बाइंग साइड के ट्रेड लेते हैं तो हमारे टारगेट फिर, अगर यहाँ से हमने बाइंग साइड का ट्रेड लिया तो हमारे टारगेट किए होंगे विद द एसएल ऑफ दिस। समझ रहे हो? जस्ट रैंडमली बता रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम पे, तो एसएल एंट्री ये वो फिर मत बोलने लगना। बस इस जस्ट बता रहा हूँ मैं तुम्हें कि हम यहाँ से बॉटम से बाइंग में बैठे होते, क्योंकि देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद यहाँ पर प्राइस ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, यहाँ पर पूरे ऑर्डर फ्लो से जो कंप्लीट करे प्राइस ने, ये जो ग्रीन रेड कैंडल है, ये प्रॉपर कैंडल है, उसको कंप्लीट किया एंड उसके बिहाफ पे प्राइस ऊपर साइड पुश करी, राइट। अब ऊपर साइड पुश करी तो कहाँ तक पुश करेगी, उसके लॉजिक ये है, यहाँ तक पुश करेगी, ठीक है। बट आप बोलोगे सर आपने तो यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ करी है, उसके पीछे के लॉजिक्स में ऐसे तो तुम्हें बता दूँ बट तुम्हें बाद में समझ आएंगे। उसके पीछे के लॉजिक्स यही है कि यहाँ पर एक ऑर्डर फ्लोज है, उसको टारगेट कर रहे, और बाई चांस, बाय लक कह लो, तुम्हें मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में जैसे ही दिखाऊंगा ना वैसे ही मैं तुम्हें दिखाऊंगा। याद रखना बस 4142 का लेवल याद रखना, ये जो लेवल है उसको जस्ट याद रखना, पहले ये सीख लो। तो डेली टाइम फ्रेम में हमारे ये टारगेट हो गए। एंड ये जो प्रॉपर ऑर्डर फ्लोज है, जब प्राइस बहुत सारी जगहों पर टाइम पास करता रहता है ना, तो वहाँ पर एक ऑर्डर फ्लोज जनरेट करता है, जैसे कि ये ऑर्डर फ्लोज है, ठीक है। यहाँ पर ऑर्डर फ्लोज भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है, सारी चीज़ें। तो फिर ये प्राइस ब्रेक नहीं, मतलब यहाँ से ब्रेक कर देता है तो प्राइस के टारगेट फिर और एक्सटेंड हो जाते हैं यहाँ तक। समझ रहे हो? अब यहाँ पर इसके 50% के आसपास से भी सेलिंग मोमेंटम आता है, वो धीरे धीरे तुम्हारे को एक्सपीरियंस के थ्रू आएगा। अब मेरे को यहाँ पर ये बताओ कि यहाँ पर फिर से अगर हम ऑर्डर फ्लोज फाइंड करने जाएंगे तो कहाँ पर है ऑर्डर फ्लोज? जिसको जिसको समझ आ गया तो वो मेरे को व्हाट्सअप अपना ग्रुप है ना, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहाँ से ज्वाइन हो जाओ। एंड आप मेरे को ऐसे क्विज क्वेश्चन में पूछता रहूँगा हर एक वीकेंड एनालिसिस में, यू जस्ट गॉट टू नो। एक मिशन स्टार्ट करते चलो, मैं जैसे 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 ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, मेरे को वहाँ पर आइडेंटिफाई कराओ कि दिस इज माई आंसर, इज योर आंसर इज मैच विथ माई आंसर और नॉट। अगर मैच हो रहे हैं तो यू आर ऑन अ गुड पाथ, बट अगर नहीं हो रहे तो तुम्हें लर्निंग की ज़रूरत है। आ जाओ, पहले लर्निंग करेंगे फिर रनिंग करेंगे, ठीक है। सो प्लीज़, मैंने पूछा है यहाँ पर, माई क्वेश्चन इज टू यू गाइस कि यहाँ पर अब ये ऑर्डर फ्लोज के बाद एक ऑर्डर फ्लोज मैं फाइंड करना चाहता हूँ, तो वो ऑर्डर फ्लोज कहाँ पर मेरे को मिलेंगे? यू जस्ट गेट टू, मतलब आइडिया आ रहा है तो मेरे को बताओ, मेरे को तो पता ही है बट स्टिल आपके लिए मैं बोल रहा हूँ, मेरे को और ऊपर ऑर्डर फ्लोज फाइंड करने तो कहाँ पर होंगे? जस्ट गेट टू नो। मैंने बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ आ गया तो मेरे को बताओ। पूरे ये एंटायर मूव की बात कर रहा हूँ मैं, ये पूरे एंटायर मूव की, यहाँ से छोड़ दो, यहाँ से पूरे एंटायर मूव की बात करो। मेरे को ऑर्डर फ्लोज जानने हैं, मेरे को एक 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 करके मेरे को बताओ। आई होप सो नाउ वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम ख़त्म हो चुका होगा, यहाँ पर समझ आ चुका होगा। मतलब हमने यहाँ तक की बातचीतें कर ली कि हम क्यों यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है क्या नहीं, कैसे हम मैं टारगेट करता हूँ। बहुत क्लियर मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ सारी चीज़ें, कुछ छुपाया छुपाया नहीं जा रहा है, यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत क्लियर है। एंड आज मैं सिर्फ और सिर्फ गोल्ड का और सिल्वर का ही एनालिसिस करूँगा, बाकी देखेंगे अगर टाइम बचेगा तो हम सारी चीज़ों को भी कर सकते हैं, ठीक है। बस बता रहा हूँ। नाउ वी आर गोना शिफ्ट ऑन अ 4 आवर टाइम फ्रेम। मैंने कौन सा लेवल याद करवाने को बोला था पहले ही, हम इसको हम रिमूव करते हैं, ठीक है, तो कि चार्ट क्लियर दिखे। ओके चलो, 142 वाला लेवल ना याद करवाने को बोला था। लेट्स जस्ट सी, ये प्रीवियस छोड़ दो, प्रीवियस अब तुम जैसे ये डेली लेवल मार्क करोगे ना, वो सारे लेवल्स तुम्हारे डेली और वीकली मार्क करोगे तो वैसे सारे लेवल्स तुम्हारे स्मॉलर टाइम फ्रेम में अलाइन हो जाएंगे, जस्ट लाइक दिस। चेक करो और प्राइस एक्शन बेस्ड ऑन पर हम यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, प्राइस एक्शन। जैसे यहाँ से ब्रेक हुआ फिर इसका सपोर्ट लेके हुए चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया, आया ही नहीं। अब ये पहली बार आया अभी, पर उससे पहले से ही निकल गया, अब जाके सही से आया। यहाँ भी आया, ट्राई किया बट फिर से निकल गया, अब यहाँ से सही से आया।
अब देखते हैं क्या मोमेंटम डालेगा। तो हम 4 आवर में हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन सही है, जिस हिसाब से जो ट्राई कर रहा है मार्केट उस हिसाब से बोल रहे हैं। नाउ मैंने ये कौन सी लाइन ड्रॉ करी थी, ये वाली 142 वाली लेवल। क्यों ड्रॉ करी थी अब मेरे को बताओ, क्यों ड्रॉ करी थी बताओ। अगर हमने डेली टाइम फ्रेम में देखा तो स्विंग ऊपर था, स्विंग का कंप्लीटेशंस नाउ, बट अभी कहाँ पर है तो कि ये जोन पर। तो क्या प्राइस यहाँ पर आएगी, फॉर श्योर आएगी, एंड फॉर दैट रीजन आई मार्क दिस जोन। ये तुम कंसिडर करो, ये जो रेड बॉक्स है ना एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। मैं जस्ट एक एडवाइस पर्पस से लेता हूँ, बट आप अपने हिसाब से भी सीख सकते हो कि आपको पता होगा कि ये जैसे जैसे ऐसे जैसे जोन पर रहती है तो प्राइस एक रिजेक्टिव कैंडल की तरह रिएक्ट करती है। अगर नहीं करती, डायरेक्टली ब्रेक करती है तो ठीक है ना, अपने टारगेट ऊपर साइड के हैं, हम टारगेट करेंगे ऊपर साइड के। बट उससे पहले ये जोन के पास प्राइस एक बाइंग और सेलिंग मोमेंटम डालेगी यहाँ से। अगर ये डायरेक्टली ब्रेक करते तो निकल जाएगा, बट यहाँ पर प्राइस ने टाइम पास किया, इट मीन्स कि ये यहाँ से थोड़ा बहुत लिक्विडिटी पर्च करके इसकी 50% से सेलिंग मोमेंटम डालेगी डालेगी डालेगी। और वो कहाँ तक होगा, वो यहाँ तक भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये जो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स है, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स के बीच में, बट ये पर्ज एरिया है तो नहीं काउंट होगा, नहीं होगा। हाँ ये यहाँ तक भी आ सकती है, ये लो तक भी आ सकती है, समझ रहे हो। तो दिस इज़ व्हाट वी आर लुक ऑन अ 4 आवर टाइम फ्रेम। नाउ ये लेवल भी ब्रेक करा तो ये यहाँ तक जा सकती है, अच्छे खासे जोन से, एंड उसको भी ब्रेक करा प्राइस ने तो फिर ये तुम्हारे को यहाँ तक दिख सकती है। एंड मार्क माई वर्ड्स, अब मैं एक्सप्लेनेशन पर बंद कर रहा हूँ एंड यहाँ पर बात टॉपिक पर आ रहा है कि तुम ये यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, स्विंग दिख रहा है। अगर इसके ऊपर निकलेगी प्राइस, अगर इसके ऊपर निकल गई प्राइस तो फिर ये स्लोली स्टेडीली जो बाइंग आ रहा ब्रेक करेगा, सेलिंग थोड़ा डालेगा। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर गया इसके ऊपर, सो वी आर शिफ्टिंग आवर सेलिंग मोमेंटम को बाइंग मोमेंटम में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्राइस एक्शन चेंज हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और चेंज ऑफ कैरेक्टर होके प्राइस ऊपर साइड निकलने की ट्राई कर लेगी। अगर ये ब्रेक होके ऊपर अच्छी कैंडल सस्टेन कर गया तो 4323 वाला जोन से लेके 4084 वाला जोन बड़े जोन हैं। 4 आवर के हिसाब से इतने बड़े ही जोन आएंगे एंड यू हैव टू अडॉप्ट दैट, एंड उसके भी हाफ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम में फाइंड करके एंट्री लेनी ही पड़ेगी। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग दैट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गोल्ड के 4 आवर में के हिसाब से। मैं बता रहा हूँ कि प्राइस स्टार्टिंग में एक अपसाइड मोमेंटम डाले, बट उससे पहले प्राइस एक अभी भी एक सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू के पास ही खड़ा है। तुम अगर इसको हटा देते हैं अपन, ठीक है, इसको हटा देते हैं तो प्राइस यहाँ पर ये जो अगर इसको ब्रेक ना करते हुए प्राइस टाइम पास करके यहाँ से ही सेलिंग दे गया तो हम फिर वेट करेंगे, क्योंकि ये एक मेजर लेवल है। तुम देखोगे ये एक मेजर लेवल है, और अगर ये मेजर लेवल को ब्रेक किया तो फिर दिस इज गोना बी टैप्ड। 3600 विल बी कमिंग सून, समझ रहे हो। आई होप सो यू गॉट माई पॉइंट गाइस। सो अभी के लिए हमें बस ओपनिंग का इंतज़ार है। मैं एशियन सेशन में आऊँगा ज़रूर, क्योंकि मैं कल लंदन में न्यूयॉर्क में अवेलेबल नहीं होऊंगा। कल पूना में तो अपने को जाना है बाहर थोड़ा काम से, थोड़ी पूजा पूजा पाठ भी करेंगे हम, तो मंदिर बंदिर जाएंगे तो टाइम नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इसलिए अपन एशियन में आएंगे एंड चेक करेंगे। एंड अभी के जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, जो मैं आपको फंडामेंटली शिफ्ट करना चाह रहा हूँ कि फंडामेंटली में क्या है ना गाइस, कि अभी जो बीच में पीस टॉक हुई थी ईरान एंड यूएस के बीच में, अभी रिसेंटली प्राइस फिर से यूएसए ने स्ट्राइक कर दी है
ईरान पर, एंड जहाँ पर स्ट्राइक कर रही है वहाँ से, जिस जोन पर स्ट्राइक कर रही है वहाँ से स्ट्रेट ऑफ हार्मस का 20 to 30% ऑफ क्रूड ऑयल वही एरिया से, पर्टिकुलर जोन से पास आउट होता है, एंड वहीं पर हिट करा है प्राइस, मतलब मिसाइल ने। सो वी आर एक्सपेक्टिंग नाउ अगेन अच्छा खासा पुश बाइंग में। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। यूएस ऑयल फिर से पंप करने की ट्राई करेंगे, क्योंकि ये जिस हिसाब से जो आ रहे हैं ना, मैं बीच में आपको इंटरप्ट करके थोड़ा और शिफ्ट करने की ट्राई कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत और स्नीच आउट हो, एंड ये फिर से ऊपर के लेवल टैप करने जाएगा ये वाले जोन, क्योंकि इसने ये जो टैप नहीं किया ना, ये जो सेलिंग वो कंटिन्यूसली आया है, ये कभी भी मुड़ सकता है। ये न्यूज़ का नाम लेके या कुछ भी नाम लेके भी मुड़ सकता है, याद रखना। ये 4 आवर में तुम चेक करोगे ना, अपने सेलिंग के चांसेस थे, बट ये हरामी ने क्या किया ना, यहाँ पर आया ने डायरेक्ट निकल गया। अब यहाँ पर जिस जोन पर अभी खड़ा है, यहाँ पर ये जो पूरे ऑर्डर फ्लोज थे उसको कंप्लीट करके खड़ा है यहाँ पर। अब ये यहाँ से इसके 50% के जोन से भी धप्पा बुला सकते हैं, इसके 50% जोन से भी धप्पा बुला सकता है, और 50% के जोन पास ही ये क्या बनाना चाह रहा है। अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेड करते हो तो आप समझ चुके होंगे, दिस इज कॉल, यहाँ पर डबल बॉटम बनाने की ट्राई कर रहा है, यहाँ से उठने की ट्राई कर रहा है। अगर ये उठ गया ना, माय गॉड, इसके पहले टारगेट ये होंगे, इसको निकालेगा एंड ये ऑर्डर फ्लो के निकालेगा, यहाँ तक होगा, एंड फिर सीधा ये रॉकेट यहाँ तक रुकेगा। ठीक है, ये सीधा रॉकेट ये निकालेगा, एंड यहाँ पर भी कम पड़ेगा तो ये सीधा निकलेगा, क्योंकि न्यूज़ है, न्यूज़ में हम कुछ भी नहीं कर सकते। यूएस ऑयल को सिर्फ और सिर्फ ट्रम्प चाचा ही हिला रहे हैं ऊपर नीचे, उसके मर्जी के हिसाब से ही हो रहा है। कोई सप्लाई डिमांड अभी के लिए यूएस ऑयल में वर्क नहीं कर रही है। पूरा का पूरा जो वॉर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो जियो पॉलिटिकल जो ड्रामा चल रहा है, उसके भी हाफ ऑफ पे ही यूएस ऑयल अभी मूव कर रहा है। प्राइस एक्शन है, बट उसके ऊपर गॉड फादर बैठे हैं, ट्रम्प चाचा, वही मूव करवा रहे हैं। अगर ये स्टार्टिंग में ऊपर साइड पुश करना स्टार्ट किया तो मार्क माय वर्ड्स, वैसे भी हम गोल्ड में सेल साइड ही है ज़्यादातर। अरे बाप रे, ये क्या खुल गया। हाँ, तो गोल्ड में हम वैसे भी हम सेल साइड में ही ज़्यादा है, तो हमारे सेल साइड के टारगेट्स क्या रहेंगे, मतलब पहले जो स्टार्टिंग में मैं चाहता हूँ बाइंग आए थोड़ा बहुत। अगर गोल्ड को कंटिन्यूशन बाइंग देनी है तो 4300 की अबोव निकले, 4323 से लेके 4384 के अबोव निकले, तब जाके वी आर कंसिडरिंग एज अ प्राइस में चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। नाउ प्राइस ने सेलिंग साइड से बाइंग साइड से स्ट्रक्चर शिफ्ट करके ऊपर जाने की कोशिशें करिए, बट उससे पहले भले ये शॉर्ट टर्म के लिए मैं बाइंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, टिल यहाँ तक के लिए तो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ये जोन भी नहीं। अपन शॉर्ट टर्म के टारगेट रख रहे हैं, अपन ये पहले 4045 से लेके 50 तक के टारगेट रख रहे हैं, या फिर 70 तक के, ठीक है, 4070 तक के टारगेट रख रहे हैं अपन। चलो, यहाँ से प्राइस एक सेलिंग मोमेंटम डालेगा डालेगा डालेगा, मार्क माय वर्ड्स, क्योंकि अभी प्राइस जिस हिसाब से, एंड यहाँ से सेलिंग गिरना स्टार्ट हो गया और ये पंप हो गया, तो लिख के रख लेना, गोल्ड चाचा तुम्हें 3700 भी दिखेंगे, एंड 3662 भी दिखेंगे, 72 भी दिखेंगे, सब जोन्स दिखेंगे। ये जोन में एक हिट और अ ब्रेक हिट है, यहाँ से प्राइस को मूवमेंट डालना चाहिए 1000 पिप का। अब कल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं गैप अप, हो सकता है ओपन। अगर गैप अप ओपन हो गया तो मज़े आ जाएंगे, इसलिए तो मैं एशियन में आ रहा हूँ, कल मज़े आएंगे। चेक करो लेवल, चेक करना, पीछे का छोड़ दो, अब यहाँ के लेवल चेक करो। यहाँ से देखो बाइंग साइड कंटिन्यूशन आ रहा है, बट एट द सेम जोन पर प्राइस सेलिंग मोमेंटम भी डालेगी। क्योंकि यहाँ पर स्विंग है, स्विंग की लिक्विडिटी पर जो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल है यहाँ के, ये सब चीज़ें होगी। इसलिए बहुत सोच समझ कर यहाँ पर ये जो TP भी सेट करने में आई है, वो बहुत सोच समझ के आई है।
ये जो 70 बोल रहा हूँ ना, इसलिए ही बोल रहा हूँ, समझ रहे हो। सो बाइंग के लिए ये मोमेंटम है, अपन देखेंगे। प्राइस के लिए इतना मोमेंट करना कितने पिप्स चाहिए, मतलब हाँ 501 पिप चाहिए, देखेंगे भाई। हम बीच में हैं अभी, याद रखना हम बीच में हैं, बट ऐसे ऐसे देखने जाओगे तो बॉटम पर भी है। यहीं पर ही डिसीजंस बनाने होते हैं। देखो अब मैंने क्यों यहाँ पर भी बोला कि सेलिंग जोन पे खड़ी है, 1 आवर का लेवल चेक करो। 1 आवर के लेवल के हिसाब से प्राइस यहाँ पर भी सेलिंग का जोन है। 2 आवर में चेक करोगे तो 2 आवर में यही है। ये जो सारे जो भी निकल के आ रहे हैं वो सब लोअर हाइस के लेवल सारे हैं, वहाँ से तुम सेलिंग के ट्राई कर सकते हो ऐसे जोन से। बट अपन के पहले अगर बाइंग साइड में मैक्स टू मैक्स खींचता है तो 4142 टारगेट होंगे, सेकेंड टारगेट 4192 एंड थर्ड टारगेट विल बी 4323 से लेके 4387। यहाँ तक के मैक्स आउट टारगेट है अगर बाइंग साइड में कंटिन्यू देता है तो। और चेंज ऑफ कैरेक्टर करके कंटिन्यू देता तो फिर बाइंग अच्छा खासा जाएगा। बट अभी भी आई एम सेइंग दैट अभी भी प्राइस में चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ है। जब तक 4300 के अबव प्राइस नहीं जाती, वी हैव टू लुक फॉर सेल्स ऑन एवरी गॉड डैम लोअर हाई। मीन्स जब जब भी मार्केट ऊपर आता है, रेजिस्टेंस के पास आता है, हाई के पास आता है, यू हैव टू लुक फॉर सेल्स ओनली। समझ आ रही है? बहुत अच्छे से सिंपल टर्म में मैं समझा रहा हूँ, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, सेलिंग जोन पे खड़ी है, 1 आवर में तुम चेक करो। सो हमें देखना होगा, बहुत सही सोच समझ के हमें ट्रेड्स प्लान करने होंगे। ठीक है, यहाँ से भी सेलिंग आ सकता है, नो डाउट। अब मार्केट कैसे मूव कर रहा है कल सुबह, वो तो मार्केट ही डिसाइड देगा। देखो 13 मिनट पे भी वही सेम जोन, वही सेम कहानी। जो सारे लाइन ड्रॉ करिए बहुत सोच समझ के करिए गाइस, सब कुछ देख देख के। तो यू हैव टू मार्क दिस जोन्स एज अ सेलिंग साइड के लिए। नहीं, बाइंग तो बॉटम से ही लगेगा, बाइंग का तो मैं समझा दूंगा तुम्हें, चेक करो। एंड इसके ऊपर निकला तो फिर यह कंटिन्यूशन देगा बाइंग साइड के लिए। बहुत अच्छे से मार्क करें सारे जोन्स। अगर तुम खाली से ये सिर्फ लाइनें भी ड्रॉ करेगा ना, तो यू गॉट टू आइडेंटिफाई के प्राइस अगर बाइंग साइड में तुम बैठे हो तो फिर कहाँ से रिजेक्शन आ सकता है वो भी तुम्हें आइडेंटिफाई हो जाएगा। नाउ वी आर शिफ्टिंग ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम। फिफ्टीन मिनट में भी वही सेम कहानी है, सब चीज़ें वही है। 15 मिनट में को यही दिखा रहा है कि 1 आवर एंड 15 मिनट जब कोलैब होती है तब ये दिखा रहा है कि यहाँ से थोड़ा सेलिंग मोमेंटम आने फिर बाइंग दे। बट देखते हैं क्या करता है क्या नहीं। 5 मिनट में चेक करने रहता है, 5 मिनट का एंड 1 आवर का कॉन्फ्लिक्स एंड 15 मिनट एंड 4 आवर का कॉन्फ्लिक्स। ओ जी, अगर तुम कुछ 5 मिनट में 4 आवर में देख रहे हो एंड 5 मिनट के बेस ऑन पर एंटर लेते हो तो 15 मिनट के बेस ऑन पे एंटर लेते हो तो ओ जी। एंड कुछ 1 आवर में देखते हो एंड 5 मिनट के बेस ऑन पे एंटर लेते हो ओ जी। याद रखना, लिख लेना, बहुत काम लगेगा। 15 मिनट 5 मिनट यही सेम चीज़ें दिखा रही है कि अभी हम एक रेजिस्टेंस के आसपास खड़े हैं। वी हैव टू लुक फॉर काउंटर ट्रेड्स अगर प्लान करने तो फिर हमें सेलिंग साइड देखना पड़ेगा। बट प्राइस किस हिसाब से रिएक्ट करिए उसके बिहाफ ऑफ पे देखेंगे हम। सो वेट करेंगे अच्छे से एंड उसके बाद हम प्लान करेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट अ गोल एनालिसिस। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। यहाँ पर सारी चीज़ें समझ आ गई होगी आपको। कितनी मिनट हुई? ओ भाई गॉड, 34 मिनट हो गई इससे। भाई 34 मिनट में पूरा एनालिसिस में समझा देता हूँ, बट ठीक है कोई ना, आज गोल का सीखे तो अच्छे से। ना हम थोड़ा सिल्वर पे ध्यान ले देते हैं। सिल्वर क्या कर रहा है देखो, सिल्वर है ना, प्राइस 4 आवर के हिसाब से शिफ्ट करिए ऊपर साइड जाने के लिए। जो कंटिन्यूशन आई है ना, शिफ्ट करिए ऊपर साइड जाने को। बट डिसाइडिंग क्या है अभी सिल्वर के लिए कि जो 50% कैंडल है ना, ये पूरी जो मोमेंटम कैंडल है उसको मार्क करेंगे। कितने ये 5.37%। नाउ 5.37% का हाफ क्या होता है अपन कर रहे हैं। जस्ट यूज अ कैलकुलेटर, 5.37 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितने आ रहे हैं, 2 पॉइंट समथिंग समथिंग।
2.68 समथिंग, राइट। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2.68 के पास यहाँ पर प्राइस ला के देखेंगे, सारी चीज़ें मैच करेगी भाई। मैं तुम्हें बता रहा हूँ 2.68 ना, बस चेक करना, तुम चेक करना, 2.68, 2.68, 2.68, 2.68, एक मिनट, 2.68, 2.68, अरे इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, एक्सेप्ट दिस, ठीक है। बस मेरे को यहाँ से कैसे रिएक्शन आते हैं ना, जस्ट बताना मेरे को। इस ये जो लिक्विडिटी है ना, यहाँ पर जो कैंडल है ना, उसके आसपास तो प्राइस आ ही चुका है, बट उसकी लिक्विडिटी पर्ज नहीं करी है, उसकी लिक्विडिटी पर्ज नहीं करी है। तो प्राइस क्या करेगा ना, मंडे फिर एक थोड़ी सी बाइंग ट्राई करेगा यहाँ से एंड फिर गिरेगा। दिस इज व्हाट आई लुक फॉर द गोल्ड, सॉरी गोल्ड एंड सिल्वर। सेम गोल्ड में भी यही एनालिसिस हमारा सेट हो रहा है कि थोड़ा बहुत ऊपर जाए एंड 4142 के लेवल से या फिर 4192 के हिसाब से सेलिंग आए। तो वैसे ही यहाँ पर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर 2 आवर में तुम चेक कर लो क्या हो रही है चीज़, एंड अगर इसको कंटिन्यूशन देना है तो फिर ये देखो यहाँ पे प्योर 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 क्या है, एफईजी एरिया है, एंड यहाँ पर पूरे के पूरे ये ऑर्डर फ्लोज एंड ऑर्डर ब्लॉक्स हैं। तो दिस जोन इज गुड फॉर सेल, समझ रहे हो। ये पूरा जोन इज गुड फॉर सेल, समझ रहे हो। तो ये सिल्वर का एनालिसिस, सिल्वर में अपन छोटे टाइम फ्रेम में नहीं जाते, बस हायर टाइम फ्रेम के कॉन्फ्लिक्ट्स के हिसाब से हम देखते हैं। तो ये सारे जोन्स हैं सिल्वर के लिए भी। सेलिंग ये निकल के आ रहा है, प्राइस एक्शन तुम देख सकते हो, मैंने जिस हिसाब से एक्सप्लेन किया उस हिसाब से हायर हाई हाई लो, हायर हाई हाई लो। अब नाउ शिफ्ट हो गया, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, हायर हाई हायर लो, मतलब लोअर हाई हायर लो, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, टाइम पास, लोअर लोज लोअर हाई, लोअर लोज लोअर हाई। अब नाउ प्राइस शिफ्ट करने की ट्राई करें, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया जस्ट लाइक अ 4300 वाला जोन, तो प्राइस ऊपर निकलेगी यहाँ तक, यहाँ तक, समझ रहे हो। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर बनते हैं। आई होप सो यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है। ज़्यादा चीज़ों को गंदी नहीं करते, क्लीन रखते हैं एंड समझने की ट्राई करते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग के प्लान तो बन रहे हैं, बट इन द एंड ऑफ अपन ट्रेंड के साथ जाएंगे तो सेलिंग साइड में ज़्यादा है। सो ठीक है, देख लो अपने हिसाब से क्या बनता है क्या नहीं, एंड मिलते फिर। शॉर्ट टर्म के लिए अपन बाइंग ही प्लान करेंगे, अगर इसमें भी कुछ मिलता है ना तो कसम से आई स्वेयर टू गॉड इसको निकालो। यहाँ करीब से भी अगर तुम्हें कुछ मिलता है ना तो बैठ सकते हैं बाइंग के लिए, पूरा टारगेट ले सकते हैं, बट कैंडल कैसे ओपन होगी वो इम्पॉर्टेंट है कल के लिए, वो इम्पॉर्टेंट। इथेरियम चेक कर लेते हैं, इथेरियम क्या करना चाह रहा है भाई। ये इथेरियम है ना, अब इसके लो निकालने की तैयारी में है, मतलब अभी के लिए बिटकॉइन ने इथेरियम में सारी चीज़ें सेलिंग साइड में ही ज़्यादातर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सेलिंग साइड में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी बिटकॉइन चाचा डाउनफॉल में चल रहे हैं, 50,000 में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 50,000। ये जो लो है ना ये आएगा, भले यहाँ पर ये बाइंग साइड का मोमेंटम तो दिखा रहा है, बट लेट्स सी। सेलिंग साइड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत ऊपर कंटिन्यूशन आएगी नो डाउट बाइंग साइड में, बट अल्टीमेटली वी आर लुक फॉर सेलिंग टिल ये जोन के लिए, क्योंकि प्राइस ने कितनी बार यहाँ पर टैप किया है। दिस कॉल फर्स्ट टाइम, ये ब्रेक किया था फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, इवन थर्ड टाइम,
नाउ इन 4 टाइम। नाउ ये यहाँ पर मेक इट और ब्रेक इट जोन होगा, ये जोन। अगर यहाँ से एक बड़ी सी कैंडल आ गई नीचे, डन। अभी सैटरडे संडे है, सो मोमेंटम थोड़ा बहुत स्लो होगा, बट या आ सकते हैं मोमेंटम। इथे बिटकॉइन में और सारी चीज़ें क्रिप्टो में मैं सेलिंग साइड में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। भाई इन लोगों को तो पता नहीं कौन सा सांप ही सुन गया भाई, मैं तो पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग। कुछ प्राइस एक्शन ही नहीं बना है, जो कुछ भी नहीं है। क्या है मतलब, ये देखो ना, क्या लोअर हाई मतलब ये एल आर कंडीशन बनाते हुए जा रहा है भाई, मैं जो गाड़ी फाड़ दी। समझ में ही नहीं आ रहा इसका करो क्या मैं भाई। इससे हाथ जोड़ो और बोलो तुम हमारे बस की नहीं हो, प्लीज़ हमें माफ़ करो। सिल्वर तुम्हें ऑयल तुम्हें बता रखा है, अगर ये पंप होगा तो गोल्ड डंप होगा, बट स्टोरी स्टेडीली अभी प्राइस टाइम पास करेंगे यहाँ पर, जिस हिसाब से मेरे को लगता है। बाकी वीक एनालिसिस डन हो चुका है, नाउ वी आर गोना शिफ्ट ऑन फंडामेंटली न्यूज़ पे फोकस करेंगे हम। न्यूज़ क्या बता रही है फॉर द अपकमिंग न्यूज़, वी आर लुकिंग फॉर इट, वी आर लुकिंग फॉर इट। 28 जून है मेरे भाई, ये कहाँ पे घूम रहा हूँ मैं, कल 29 होगी। जुलाई देर विल बी नो इटालियन बैंक हॉलीडे है, बाकी कोई न्यूज़ नहीं है। मंडे ट्यूसडे देर विल बी नो न्यूज़, बट ऑन अ वेडनेसडे वी हैव न्यूज़। फेड चेयर वॉन्ट स्पीक और स्पीक्स, मतलब इसकी स्पीक है चेयरमैन, ये जो नया आया ना उसकी स्पीक है 6:30 बजे, 7:30 बजे ISM PMI के डेटाज है। ओ भाई रात को FOMC मीटिंग है, FOMC मीटिंग में तो कुछ नहीं, जो प्रीवियस की जो भी डेटाज होते हैं वह कीजिए। अरे मैं इधर कैसे आ गया, मैं तो यहाँ पर देख रहा था ना वेनसडे चेक कर रहा था, सॉरी गाइज। हाँ सो PMI की न्यूज़ है, मैं बोलो एक ही साथ इतनी न्यूज़। वेनसडे, फिर ये थर्सडे को न्यूज़ है अनएम्प्लॉयमेंट रेट और ये सारी चीज़ें, एंड फ्राइडे वी ऑल नो। ओके तो इस बार NFP शिफ्ट करी गई है, ओके फ्राइडे की जगह थर्सडे शिफ्ट करी गई है, ओके जस्ट बिकॉज US में बैंक हॉलीडे है। मतलब वेडनेसडे एंड थर्सडे विल बी मज़े वाले दिन, जहाँ पर न्यूज़ होगी। पिलेगा सबको, हमें नहीं पिलना है। जस्ट मैनिफेस्टिंग इट कि नेक्स्ट वीक हमारा प्रॉफिटेबल वीक हो लाइव स्ट्रीम, एंड सब लोग अच्छे से प्रॉफिट बनाए एंड दे आर लाइफ में इवॉल्व करें। दो दिस इज़ व्हाट आई मैनिफेस्टेड फॉर देम एंड फॉर मी एज वेल। राधे राधे। चलो तो डन करते हैं। न्यूज़ है वेडनेसडे एंड थर्सडे अच्छी खासी, बाकी मंडे ट्यूसडे नो न्यूज़, फ्राइडे बैंक हॉलीडे है, तो वेडनेसडे एंड थर्सडे विल बी द इम्पोर्टेंट डे, सो देखेंगे। बाकी आई होप सो यू लव द वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। बाकी हम एक वीडियो बना लेते हैं। एक मिनट देना बस। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे सबको। वीकेंड एनालिसिस का वीडियो बस थोड़ी देर में आउट हो रहा है, वीडियो बन चुका है एंड या आ जाओ, तुम्हारा भाई तुम्हारा वेट कर रहा है, वीडियो अपलोड हो रहा है, बस आ जाओ, ठीक है। मिलते हैं वीडियो के ऊपर 12:30 तक मैं अपलोड कर दूंगा, वीडियो रेंडर में जाएगा, सारी चीज़ें जाएगी एंड उसके बाद वी आर अपलोडिंग द वीडियो एंड डन करते हैं चीज़ें, ठीक है। चलो मिलते हैं 12:30 बजे वीडियो के ऊपर। राधे राधे।
आई होप सो यू लव दैट वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड थोड़ा सा प्यारा सा कमेंट अगर आपको वीडियो अंडरस्टैंडेबल लगा हो, कुछ अच्छी चीज़ें सीखे हो तो एक छोटा सा कमेंट कर देना, दैट विल पुश मी टू अच्छे से वर्क करना एंड मोटिवेट होना और तुम्हारे लिए काम करने के लिए। बाकी ठीक है, राधे राधे, मिलते हैं ऐसे लर्निंग वीडियो के साथ। राधे राधे।